हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप लोग कैसे हैं? अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज मैं अपने वीडियो में अपनी मन की बात आप लोग से शेयर करना चाहती हूँ। बात दरअसल ऐसा है दोस्तों कि हर माँ को एक ख्वाहिश रहती है कि अपने बेटे का शादी करूँ और शादी करके घर में बहू लाऊँ कि बेटे को संभाले, घर संभाले और सास को 2 रोटी बना के दे टाइम से। तो हर माँ का अगर मन में ये ख्वाहिश है तो क्या गलती है दोस्तों? क्योंकि माँ ने भी तो एक बहू थी, माँ भी तो अपनी ज़िम्मेवारी से अपने बच्चे को, चाहे 1 बच्चे हो, चाहे 2 बच्चे हो, जितने भी हों, माँ ने भी तो बच्चे को अपने पाल पाली-पोसी, बड़े की, परवरिश की, पढ़ाई-लिखाई सब कुछ की। और बहू आई तो अपना हुक्म जमाने लगी, अपना ही दिखाने लगी रंग। तो ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। और आप लोग से, सभी से मैं यही कहूँगी कि आप लोग जो भी हैं अपने माँ बाप का ख्याल रखिए, क्योंकि वो तो पराई घर से आई है। उसे क्या समझ है आपके घर की, और उसे क्या समझ है कि आपकी माँ आपको कितने दिक्कत से और कितने मेहनत से पाली है और क्या क्या कष्ट भोगी है। क्योंकि अभी उसकी उम्र ही क्या है जो आई है, 20 साल, 22 साल या 24 साल या 28 साल। अभी हम आपकी माँ की उम्र हो गई 50 साल। तो माँ के तजुर्बा में, उसके तजुर्बा में बहुत अंतर है। इसीलिए आप लोग पत्नी का बात मानिए, ऐसा नहीं कि नहीं मानिए, लेकिन उतना ही तक मानिए जितना हद होती है। हद से अगर पार होकर बात मानिएगा पत्नी का, तो फिर घर में विवाद होगी, लड़ाई होगी, झगड़ा होगी, फिर माँ का दिल दुखेगा और फिर आपका घर आपके भाई से बंटवारा करवा देगी वही लड़की। एक लड़की के चलते आप 30 साल, 35 साल की परवरिश को, जिसको आप बचपन से जानते हैं, अपने भाई को, जिसको आप बचपन से खेले, अपनी बहन को, सब आपसे जुदा हो जाएंगे। जो माँ आपको दूध पिला के पोसी है, पाली है, आपके हर चेहरे के मुस्कान से और उदासी से हर बात को समझ जाती है कि मेरा बेटा को क्या बात का दिक्कत है और किस बात की खुशी है। माँ आपके चेहरे को पढ़ सकती है। वो माँ भी आपको छोड़ देगी, उसके दिल में इतना कड़वाहट भर जाता है, इतना कड़वाहट भर जाता है कि एक लड़की आई है, उसके लिए सबसे बगावत कर लेते हो, और उस लड़की के लिए अपने माँ बाप, भाई बहन, बाप सबसे बगावत करते हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो लड़की अभी नई नई आई है आपके घर में, आपकी बीवी बनी है। साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 12 साल, और देखिए, उसे परखिए, फिर जाकर उस पर विश्वास कीजिए। क्योंकि हम मानते हैं कि वो अपने माँ बाप को छोड़ के, सारे परिवार छोड़ के अपने पति के साथ आई है। पति अगर साथ नहीं देगा तो कौन देगा? तो पति को साथ देना चाहिए, उतना ही तक। ये नहीं कि अगर पत्नी रात दिन आपके कान में जहर उगल रही है, कह रही है कि आपकी माँ बोल रही है, आपकी बहन बोल रही है, आपके भाई बोल रही है, तो पहले इतना देखो किस कारण से बोल रही है। अगर बोलने वाला काम नहीं करोगे तो कोई नहीं बोलेगा, अगर बोलने वाला आप काम करोगे तो बोलेगा आदमी। क्योंकि अगर नहीं रोकेगा टोकेगा तो आप इतना कर रहे हो, आगे चल के कितना करोगे? तो फिर बाद में वही माँ सोचेगी कि हमने तो रोके नहीं अपने बहू को, और वही पड़ोसी और गांव भर और रिश्तेदार ही बोलेंगे कि आपने अपने बहू को सर पर चढ़ा दिए, कुछ नहीं बोले। तो इसीलिए आपकी बहू तांडव कर रही है। तो इसीलिए माँ को बोलना पड़ता है, क्योंकि माँ को भी उसकी सास बोली है, और सास बोली है तो आज सास बनी है। अगर सास की बात नहीं सुनती और नहीं बोलती तो आज सास वो भी नहीं बनती। इसीलिए पहले हम लोग अपने सास के बात सुने हैं, अब अपने बहू को अच्छे तजुर्बा नहीं सिखाएंगे दोस्तों, तो फिर कौन सिखाएगा? पड़ोसी कभी नहीं सिखाते हैं। पड़ोसी तो यही कान ओढ़ के सुनते हैं कि इनके घर में क्या बातें हुई है, किस बात से लड़ाई हो रही है। और जब सास गई बाहर तो बहू की तरफ से, और बहू गई कहीं पीहर तो फिर सास की तरफ से बोल के घर में विवाद डालते हैं। इसीलिए समझदारी यही है उस बेटा को, जो अपने समझदारियों को, अपनी जिम्मेवारियों को हर तरह से अच्छी तरह से निभाए, और जो बात है उस बात को खोल कर बोले। डर किस बात का? आप कमा के खिलाते हो अपनी पत्नी को, पत्नी आपको नहीं कमा के खिला रही है। हाँ, अगर पत्नी कमा के खिलाती तो फिर आप घर में नौकर रख के काम करवाते, लेकिन पत्नी तो नहीं कमाती है। फिर माँ को क्यों इतनी बातें सुनना पड़ता है? माँ ने हर एक रुपया जोड़ जोड़ के, कौड़ी कौड़ी जोड़ के आप लोग को घर द्वार मकान सारे सब चीज़ बना के दी। अगर माँ चाहती कि हम भी ऐश करें तो अभी देखें ना, तत्काल में हुआ है सीमा हैदर, जो पाकिस्तान छोड़ के इंडिया में आ गई 3 बच्चे कोई करके। जो 3 बच्चे जिसको जन्म दी, जिससे प्यार की, जिसके बच्चे बड़े बड़े हो गए,
वो तनक सा बात में इतनी घबरा गई कि अपने पति को छोड़ के दूसरे से प्यार करके आ गई। क्या पता यहाँ इसको अगर उसी तरह अगर ये भी मारे पीटे तो इसको भी छोड़ के फिर दूसरे जगह चले जाएगी, दूसरे देश में बंगाल चले जाएगी। तो इसी तरह ये सब जो हुआ है, कोई कोई पत्नी इतना प्यार दिखाती है, सब कुछ रहते हुए उसका पति सीधा साधा रहता, अच्छा पैसा, अच्छा बैलेंस, अच्छे रिश्तेदारी में उसका शादी होती है। वो लड़की का चरित्र पहले से ही ख़राब था और आती है और लड़का अकाउंटेंट अच्छा काम करता है, उसको काट के और अपने यार के साथ काट के और ड्राम में डाल देती है। दोस्तों अभी देखिए शादी हुआ, हनीमून मनाने गई, उसको वहाँ यार से मरवा के उसको ही करवा दी। इसीलिए ये सब देखकर हर माँ के मन में डर हो गया है दोस्तों, चाहे रिश्ता अच्छा रहे, चाहे रिश्ता ख़राब रहे, चाहे लड़की अमीर रहे, चाहे लड़की गरीब रहे, किसके दिल में क्या बैठा है ये नहीं समझ में आता है। इसीलिए हर माँ अब चेत जाइए, अपने बहुओं को कड़ी नज़र रखिए और सही से देखिए, परखिए, पूछिए कि तुम्हें किसी के साथ और है संबंध तो भाई पहले ही बता दे, मेरे बेटा इतना सस्ता नहीं है कि काट के आप ड्राम में जमा दोगे। इससे अच्छा है तुम पहले ही बता दो, हम चेत तो जाएँ कि तुम्हारी चाल चलन और तुम्हारा हरकत ख़राब है। तो इसी बात का हर माँ का डर होता है दोस्तों। बेटा का शादी तो कर देता है, लेकिन आजकल शादी ब्याह बहुत सोच समझ के करना चाहिए। बहू पहले तो शादी के टाइम में बात चलते हैं तो लड़की का भाई इतना मीठा मीठा बोलता है कि मेरी बहन तो बहुत बोली है, बहुत समझदार है, बहुत अच्छी से रहती है, सारे काम करती है, आप जैसा रखिएगा वैसे रहेगी। लेकिन जब शादी होकर आती है और देखती है कि बाप रे सब कुछ मिल गया, सब कुछ के राज रानी हम ही बन गए, फिर तो वो धीरे धीरे पैर पसारते पसारते पूरी सिंहासन को सोचती है कि अब मेरा ही हो गया। तो ऐसा नहीं है, उस सिंहासन बनाने में सफ़ेद बाल आ जाते हैं, सासों की बाल पक जाती है, तब वो सिंहासन बनता है। जिस सिंहासन पर एक माँ अपनी बहुत अरमान सजाए हुए एक बहू को ला के उस सिंहासन पर बैठाती है, तो उस सिंहासन पर बैठने से रानी मत बनो, उस सिंहासन का कदर करो। कदर करोगी तो रानी ही नहीं तुम महारानी बन जाओगी। तो इस बात जो मैं बोल रही हूँ, अगर मेरे बात में अगर सच्चाई है और मेरे बात आप लोग को अच्छा लगा, और जो आप लोग वीडियो देख रहे हैं, जहाँ भी देख रहे हैं, इंडिया में देख रहे हैं, बाहर देख रहे हैं, आप जहाँ से भी देख रहे हैं, तो मेरे वीडियो को इतने आगे बढ़ाइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, आगे से आगे बढ़ाइए। दोस्तों मन में ऐसी बात, ऐसी डर हर किसी को रहता है, मेरे भी है दोस्तों, और हर माँ को होगा। तो मैं बहुत सारे अभी वीडियो देखी हूँ तो मेरे मन में ख्याल आया कि मैं एक मन की बातें अपना डालूँ जो मेरे मन में डर है। तो मैं बहुत सारे अभी वीडियो देखी हूँ माँओं पर। अभी हाल फिलहाल में दिखाया कि एक बहू रात दिन अपने सास को टॉर्चर करती थी, लेकिन उसका बेटा इतना सीधा था कि विश्वास नहीं करता था। हमेशा कम से कम ये सिलसिला बहुत सालों तक चलते रही। और उसकी बेटी आती तो उसकी भाभी उसे बहुत प्यार से रखती, और माँ बूढ़ी थी और लाचार थी, हाथ पैरों से, आँखों में भी ऑपरेशन हो गया था, लेस लग गया था, लेकिन माँ के सामने अच्छा से मीठा बोली बोलती, एकदम इतना मीठा बोली बोलती कि बेटी को भी विश्वास नहीं होता कि मेरी भाभी ऐसा कर सकती है। बेटा तो ऐसा जान छिड़कता था उस पर कि बेटा तो बोलता था मम्मी उसकी बोली चाली व्यवहार देखो कितनी अच्छी, कितनी संस्कार है। लेकिन जब माँ बोलती तो माँ को बातों को हमेशा काट देता, हमेशा काट देता, माँ को बातों को कभी नहीं समझता, अपनी बीवी के पटिशन से बोलता। उसकी माँ बहुत रोती, बहुत ही करती। फिर एक दिन उसके बेटे को उपाय सूझा कि मेरी माँ रोज़ बोलती है, कहीं ना कहीं कुछ तो सच्चाई होगा, इस सच्चाई को कैसे उजागर किया जाए। तो उसने अपने माँ की सच्चाई उजागर करने के लिए वो अपने कमरे में और अपनी माँ के कमरे नहीं, अपने माँ के कमरे में और माँ के बाथरूम में उसने एक छोटा सा कैमरा लगा दिया, जिसका खबर ना माँ को था और ना उसकी बीवी को था। और उसने 1 महीने बाद उसको फिर उसके घर में लड़ाई हुई, उसकी माँ के आँखों में मुक्का मार के उसके माँ की आँख को डैमेज कर दी थी, और बाल पकड़ते हुए घिसते हुए बाथरूम में ले जाकर नहवाई उसको। तो ये सब मैं वीडियो में देखी हूँ दोस्तों। मैंने अपने आँखों से नहीं देखी है, ना कान से सुने, लेकिन मैं वीडियो में देखी हूँ कि एक किसी माँ के साथ हुआ है हादसा, जो वीडियो में दिखाया जा रहा है दोस्तों। क्या सच है क्या नहीं सच है, लेकिन थोड़ा भी तो सच होगा ही दोस्तों। तो देखिए उसका बेटा कितना तेज़ दिमाग का निकला कि उस वीडियो से सच्चाई निकला, और तब जाना कि ये सीता नहीं है, ये जिसे जो सीता की रोल कर रही थी, ये असल में सीता के रूप में कोई सुपनेखा थी। तो उसके दिल पर इतना झटका लगा दोस्तों, ये सीधा साधा लड़का जिस पर इतना जान छिड़कता था। अभी उसकी पुलिस कार्रवाई हो रही है, पुलिस की कार्रवाई हो रही है, केस हुआ है, FIR दर्ज हुआ है, कड़ी से कड़ी सज़ा उसे मिलेगी। तो ये सब बातों देखकर मेरे भी दिल में बहुत सारे
डर पैदा हो जाता है, बहुत सारे दुविधा पैदा हो जाता है कि मैं भी अपने बेटे का शादी की हूँ, काश खुदा ना खास कहीं मेरे बहू ऐसे करे। तो मैं इसलिए आज मैं वीडियो डाल रही हूँ आप लोग से कि मैं बहुत अरमान से अपनी बहू को उतारी हूँ और बेटे को शादी की हूँ, और मेरे घर में कोई बात की दिक्कत नहीं है दोस्तों। मेरे बच्चे अच्छे कमाते हैं, मेरे बड़े लड़के अकाउंटेंट है, छोटे लड़के भी अकाउंटेंट है, पति का भी कबाड़ा का गोदाम है। और मैं भी थोड़ी बहुत पहले सिलाई करती थी दोस्तों, अब तो सिलाई छोड़ दी हूँ आँखों के वजह से, लेकिन मैंने खूब सिलाई किए हैं और खूब पैसे जोड़े हैं, खूब अपने पति के सपोर्ट में, जगह ज़मीन में, हर चीज़ में, घर के हर चीज़ में मैं उनको सपोर्ट की हूँ दोस्तों, क्योंकि मुझे पैसा के अहमियत पता है दोस्तों। मैं अपने माँ बाप के घर में एक छोटी सी फैमिली में, बहुत खुशहाल फैमिली की थी, लेकिन ससुराल बहुत बड़े लंबे चौड़े फैमिली में थे, और मेरे पति का इतनी कमाई नहीं था दोस्तों पहले। तो उस टाइम पे जो थे, जो पति थे, चाहे कैसा भी रहे, बाप भाई बोलता है शादी कर दिए, कोई बर्तन नहीं है कि बदला जाता है। तो मैं उसी बात को अपने गांठ में बांध लिए कि मेरे पति ही सब कुछ है, मेरे ससुराल वाले ही सब कुछ है। मैंने कभी पीहर के परिवार से सलाह नहीं ली है। मैंने जब भी सलाह ली है, चाहे मेरे अच्छे बुरे ससुराल वाले, सास ससुर माँ कैसे भी रहे, मेरे ननद लोग, मैं उन्हीं लोग को राय लेकर, अब सास के राय लेकर बेटी का शादी किए, और उन्हीं लोग के राय लेकर अभी तक मैं चल ही रही हूँ दोस्तों। तो आजकल के लड़की इतना 50 साल नहीं निभाएगी दोस्तों, हम लोग निभा चुके। और हमारे सास भी बहुत अच्छे हैं, सीधे साधे हैं, पहले के ज़माना के हैं। थोड़ी सी बोलते हैं, बोलने से क्या होगा, अगर सास हमारी बात बोलती है या गाली देती है या मेरे को डांटती है या कुछ भी करती है, मेरे साथ कुछ भी करती है, लेकिन मैं उन्हीं के बेटे से तो पहचानी जाती हूँ, मैं तो उन्हीं की बहू हूँ। और आज उनके आशीर्वाद से ही तो ये सारे दुनिया है, सारे बच्चे हैं, सारे परिवार है, सारे घर द्वार है। तो सास बोलती ही है दोस्तों, क्यों मेरी माँ नहीं बोलती अपने बहू को? मेरी माँ भी तो अपनी बहू को बोलती है। तो मेरी माँ बोले तो अच्छा और सास बोले तो ख़राब नहीं, सास बोले तो पर भी अच्छा, मेरी माँ बोल रही अपनी बहू को तो वो भी अच्छा। क्योंकि एक सास चाहती है कि मेरी बहू कायदे कानून में रहे, सब कुछ अच्छा से रहे, ताकि घर को समेटे, कोई मेरे को बोले नहीं कि तुम्हारी सास जबान, तुम्हारी बहू मुँह लगाती है, तुम्हारी बहू माथे में पल्ला नहीं रखती, बाहर निकल जाती है। कहा गया है ना दोस्तों, कहते हैं आजकल मॉडल ज़माना है, बहू क्या पर्दा रखेगी? नहीं दोस्तों, आजकल मॉडल ज़माना है तो उतना ही खतरा है। मोबाइल में अगर कोभर नहीं रहेगा, आप लाख रुपया का मोबाइल लीजिए, चाहे 1000 का मोबाइल लीजिए, अगर कोभर नहीं लगाइएगा, मोबाइल चलते हुए रास्ता में गिर गया तो चकनाचूर हो जाएगा दोस्तों। अगर रास्ता में चलते हुए गिरा, कोभर रहा, तो आपका थोड़ा सा नुकसान होगा, ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। इसी तरह औरत के जो ये पल्ला है, ये पल्लू है, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े जो नेता हैं, जो सामाजिक हैं, पारिवारिक हैं, बड़े बड़े गुरु लोग हैं, जो वो अपने बहुओं को इतना घूंघट में रखते हैं। क्यों रखते हैं? वो उनके पास पे तो बंगला गाड़ी, वो भी चाहते तो माथा उठा के रखते हैं, लेकिन नहीं, ये पर्दा है दोस्तों। और आज तक मैं भी, इतनी उम्र हो गया है, मैं बाहर निकलती हूँ तो इतना लेकर चलती हूँ, क्योंकि कहा जाता है औरत का ये स्वाभिमान है, औरत का पति का ये इज्जत है। जिस दिन इस तरह हो गया, उस दिन उसका पति का इज्जत बेकार हो गया, और उसके पति, उसके भाई, उसके बाप मुड़ी नीचे करके चलेंगे दोस्तों। इसीलिए मैं यही कहूँगी सभी माताओं से, सभी से, कि माथे पर पर्दा रख के ही चलिए, माथे पर घूंघट रखना ही बहू का शोभा होता है। तो हमारा वीडियो कैसा लगा? आज इतना ही, और मैं आगे कुछ सोच के आप लोग को वीडियो डालूँगी दोस्तों। मैं यही कहूँगी कि आप, बहुत माताएं सीधा होती है जो अपनी बहू से हर बात को शेयर कर लेती है, और बहू इतनी तेज़ चलहाँक होती है कि अपनी बातों तो नहीं बताएगी, लेकिन सास के बात को पेट में घुस के सब सुन लेगी, सब ही कर लेगी, फिर अपना रंग दिखाने लगी। इसीलिए मैं कहती हूँ दोस्तों, सीधा इतना नहीं बनिए, मेरी गुरु माताओं लोग, गुरु बहन लोग, मेरी दीदी लोग, इतना सीधा नहीं बनिए कि अपनी बहू को आते ही सारे बात बता दीजिए, कि ताकि बहू आपके ऊपर भारी पड़ जाए। हाँ, बताइए, उतना ही बताइए, उसे सोचिए, समझिए, परखिए कि हाँ आपकी वो बेटी के तरह है कि नहीं। जैसे बेटी हर बातों को माँ के समेट के रखती है, बहू को भी इसी तरह हर बातों को समेट के रखना है। कहा जाता है ना कि सास और माँ में बहुत फ़र्क होता है। फ़र्क जब होता है जब बहू फ़र्क करने लगती है, फ़र्क जब नहीं होता, जब बहू फ़र्क नहीं करती है। अगर बहू फ़र्क करेगी तो सास तो फ़र्क करेगी ही दोस्तों। अगर बहू नहीं फ़र्क करेगी तो कौन सास फ़र्क करेगी? नहीं करेगी। कभी न कभी उसको लगेगा कि नहीं, मेरी बहू इतनी सीधी है। लेकिन अगर बहुत तेज़ निकलेगी, चन्हाक निकलेगी, फ़र्क करेगी, फिर तो सास के मन में कड़वाहट होगा और उसके साथ उसके तालमेल नहीं बनेगा। इसीलिए मैं सभी बहनों से यही कहूँगी कि बेटा, आपने जो भी चन्हाकी दिखाए, चन्हाकी दिखाइए बाहर में,
और चालाकी दिखाइए गैरों से, अपनों से नहीं, अपनों से चालाकी दिखाइएगा, अपने माँ से, अपने सास से, अपने पति से और अपने ननद से, अपने देवर से चालाकी दिखाइएगा, तो फिर आप कहीं का नहीं रहिएगा। कोई आप अपने नज़र में बहुत अच्छा बनिएगा, अपने सूरत में अच्छा बनिएगा कि मैं बहुत सुंदर हूँ, बहुत स्मार्ट हूँ, मैं दुनिया को जीत लूँगी। नहीं दोस्तों, आपके बच्चे बड़े होंगे ना, जब गली में बैठेंगे तो उस बच्चे के सामने यही बात बोला जाएगा, अरे माँ जैसी थी वैसे ही तो बेटी होगी, माँ जैसी थी जैसे ही तो बेटा होगा, बाप जैसा था वैसे ही तो बेटा होगा। ये ताना उस बच्चे को मिलेगा, सुनना पड़ेगा। कल को ससुराल जाएगी तो ये ताना आपको मिलेगा और आपके बेटे को मिलेगा, जो बेटे ने अपने माँ को, अपनी बहू के बात पर माँ को टॉर्चर किया। तो मैं आज का वीडियो जो डाली हूँ, इतना सारे बात आप लोग से बोल दी दोस्तों बेधड़क होकर। तो अगर हमारी वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को आगे बढ़ाइए, क्योंकि मेरा चैनल आगे बढ़ नहीं रहा है दोस्तों। मैं सोच रही हूँ कि कौन सा वीडियो डालूँ, आप लोग को खुश करूँ, आप लोग को दिल को छू जाए, आप लोग को मन को छू जाए, मेरे दोस्त लोग, मेरे बाबू सोना लोग, जो आप हमारे वीडियो को आगे बढ़ाएं। तो आज मैं बड़ी वीडियो डाली हूँ, खूब अच्छे से सुनिए और समझिए और फिर कहिए कि हाँ हम ठीक बोले हैं। तो हमें कमेंट करके बताइए, अगर अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइए और मेरे वीडियो को इतना आगे बढ़ाइए कि मेरी वीडियो बहुत माताओं के पास जाए और हमारे वीडियो को सुने, दिल से सुने। मैं अपने दिल के अनुभव से बोली हूँ दोस्तों मैं मुंह से बहुत बड़बड़ा जाती हूँ, बड़बोली हूँ, मैं बोल देती हूँ दोस्तों, लेकिन मेरे दिल में छल कपट नहीं है दोस्तों। मेरे दिल में, मैं आप लोग से, आप सोचिएगा वीडियो में बोल रही है ये करने के लिए, नहीं, वो तो मेरे ऊपर वाला मेरे भगवान जानते हैं कि मेरे दिल में छल कपट नहीं है। मैं बोलने का बोल देती हूँ, लेकिन मेरे दिल में छल कपट नहीं। लेकिन हाँ दोस्तों, अगर कोई मुझे उंगली करेगा, कोई मुझे दुख देगा, कोई मुझे सताएगा, बार बार मुझे मजबूर करेगा, तो फिर मेरे इस दिल से मैं उसे निकाल देती हूँ दोस्तों। फिर मेरे इस दिल में कहीं पर भी उसके लिए जगह नहीं होता है, क्योंकि मेरा मन जब उतर जाता है किसी व्यक्ति से तो फिर उसे गले लगाने का मन नहीं करता। आप बताइए कि करेगा किसी का, कोई आपसे छल करेगा, बेईमानी करेगा, कोई आपको बार बार नीचा दिखाएगा, बार बार हट करेगा, तो क्या आप उस इंसान से बोलिएगा? नहीं, उस इंसान से आप दूर होते चले जाइएगा, इतना दूर हो जाइएगा कि वो इंसान पछताएगा कि मैंने इनको बहुत दुख दिए, ये हमसे दूर हो गए। उसे तो नहीं लगेगा जब भी 2-4-5 साल, लेकिन जब उसके बच्चे बड़े हो जाएंगे तो उस बात को लगेगा कि हमने जिस इंसान को दुख दिए हैं वो इंसान मेरे लिए क्या नहीं करता था। तो दोस्तों अब ठीक है, नमस्ते, रखिए, गुड बाय। और आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों, इंतज़ार रहेगा मुझे।